हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक फार्मूला, रिलेशंस, आइडेंटिटीज जितना भी होता है सभी पढ़ा चुके हैं। आप जाके प्रीवियस क्लास आप देखिएगा तो 2 क्लास में हम लोग पूरा किए हैं, 2 या 3 क्लास में पूरा किए हैं। तो आप उस पूरा को डिटेल्स से देख सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस जितने भी आपको NCERT लेवल हो, चाहे जो भी RD शर्मा हो, किसी टाइप का सवाल हो आपसे बन जाएगा, है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस से। पहला क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं, जरा देखते हैं कैसा होता है सॉल्यूशन, है ना। देखिए इसकी सॉल्यूशन करते हैं, है ना। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एट बी AB इजकल टू 24 cm, BC इजकल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं क्या, ज़्यादा आपसे क्लियर हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपको A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C। कह रहा एंगल्स B जो है राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत, तो B बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर AB दिया है 24 cm, AB 24 cm, ये लेंथ की बात कर रहा है ये। BC दिया हुआ है 7 cm, BC यानी 7 cm, कोई दिक्कत यहाँ तक, 7 cm। तो कहता है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये, अगर मान लेते हैं ये एंगल C मान लेते हैं, ये एंगल C है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, रिलेशन हम लोग निकालने आता है। तो लोग निकालते कितना, AB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, याद होगा वो बताए थे, पहला सवाल था राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इजकल टू H स्क्वायर। तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस है ना। तो अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर हो तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर। दैट मीन्स AC इजकल टू कितना, AC स्क्वायर इजकल टू कितना, 24 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, है ना, प्लस 7 का स्क्वायर 49। टोटल को ऐड करें तो AC इजकल टू कितना हो जाएगा, √625, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 25 cm। ये आप नोट किया यहाँ तक। अगर 25 सेंटीमीटर हो गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना, साइन A और साइन C की वैल्यू, है ना। साइन A फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, ये आपका हो गया कितना 25 cm। यहाँ तक कोई दिक्कत, 25 cm हो गया। तो हमारे पास ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो साइन A निकालना है, साइन A। साइन A मतलब यह एंगल, ये इसकी बात कर रहे हैं एंगल A। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, यानी हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC। आपको याद है साइन A का वैल्यू होता है, यानी एंगल इधर से है तो इसके लिए एडजेसेंट साइड ये, परपेंडिकुलर साइड ये, हाइपोटेनस साइड ये। तो आपको बताए थे साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, ये, यानी अपोजिट साइड की बात कर रहे हैं, और एडजेसेंट साइड ये और हाइपोटेनस ये, यानी AB की BC कितना दिया हुआ है 7 अपॉन 25, ये आंसर हुआ। दूसरा की बात कर रहे हैं, कॉस A की बात कर रहे हैं, कॉस A। दैट मीन्स कॉस A क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है इसके लिए, ये, यानी AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 25, ये आंसर हुआ। दूसरी की बात कर लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, साइन C। इसके लिए साइन C इधर से देखो, इसके लिए एडजेसेंट साइड ये हुआ, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है AC। दैट मीन्स
ए सी, जरा गौर कीजिए तो ए बी क्या है आपके पास, देखो 24/AC कितना है 25 cm, ये आंसर हुआ। दूसरा देखते हैं, इसके लिए cos C की बात कर रहा है, इसके लिए एडजेसेंट साइड दैट इज बेस, एडजेसेंट कितना है C के लिए BC/AC यानी 7/25, ये आंसर है, नोट करो। ये आप नोट करो। यहाँ से देखिए कोई दिक्कत हो रहा है, पूरे परेशानी नहीं हो रहा है, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से, है ना। साइन इज इक्वल टू BC/AC, कॉस इज इक्वल टू AB/AC, यानी साइन के लिए देखो ए यहाँ है तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या हुआ ये, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस क्या हो गया ये हाइपोटेनस ये हो गया, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC/AC। सिमिलरली कॉस ए का मतलब क्या होता है एडजेसेंट साइड यानी AB/ कितना AC। सिमिलरली साइन और कॉस सी के लिए, इसको नोट करो, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको सोल्व करते हैं। कराइने गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot P। अच्छा, tan की बात कर रहा है तो P एंगल ये हो गया, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अच्छा tan P माइनस cot P, तो P की बात कर रहे थे, ये 12 है, और इसका भी पाइथागोरस लगा दो। आपको बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पहला क्लास में आप बताए थे, फर्स्ट क्लास में आप देखिएगा इसके रिलेशन बताए थे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू दिया हुआ है कितना 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर निकालना है आपको, उसके बाद कितना पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर, यानी क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा का होल स्क्वायर इजकल टू ये 169 माइनस 144 होता है, इसमें से माइनस करो तो क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा √25, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 cm। यहाँ तक नोट करो। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं रिलेशन ढूंढते हैं, क्या मिलेगा आपको 9। अब चाहिए क्या हमको, ठीक, नाउ क्या चाहिए आपको tan P माइनस cot P, tan P माइनस cot P। अच्छा ये देखो ये निकल गया 12 13, ये कितना हो जाएगा 5। तो tan P का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस cot P का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा tan P की वैल्यू कितनी है tan P, P की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, ठीक। अच्छा माइनस इसके लिए P के लिए बेस कितने हैं 5। अच्छा हमें लगता है ना सवाल में कुछ मॉडिफाइड होना चाहिए, tan P माइनस cot R होगा तब ज़्यादा बेटर सवाल मिल सकता है। ये एंगल R है तो हमें लगता है सवाल में कुछ एरर होगा, छूट गया होगा, इसलिए आप इसको ऐसे लिखो, है ना, tan P माइनस R लिखो, ज़्यादा सोल्यूशन बढ़िया होगा, ठीक। tan P माइनस cot P tan Q cot R, इसके लिए परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी इसको हम लोग इरोज कर देते तो ज़्यादा बेटर मिलेगा, है ना, ठीक। tan P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू आर अपॉन कितना पी क्यू माइनस cot R का परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी cot R होता है बेस अपॉन यानी क्यू आर अपॉन कितना पी आर पी क्यू और सेम वैल्यू है कितना होता है 5/12 माइनस क्यू आर कितना है 5/12, इसकी वैल्यू कितना होती है 0। ये आंसर होना चाहिए, है ना, ठीक है। वहाँ सुधार लो, सवाल cot R बना लो ताकि ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको, है ना, तो इसको नोट करो, है ना, आप इस सवाल को नोट करो। अच्छा अगर cot P का भी वैल्यू निकालना होगा तो आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा कि cot R होना चाहिए तो कि अच्छा लगेगा इसीलिए।
अगर 10P माइनस कॉट P होगा तो फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए था। नोट करो इसको, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। देखिए ये दिया हुआ है साइन ए इजकल टू 3/4, तो कैलकुलेट दी कॉस ए इंटू 10 है। ठीक है, आसान है। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। अब जो भी सवाल बना रहे हैं वो बहुत इजी अभी जा रहा है ना, आपको अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। साइन ए, देखिए साइन ए इजकल टू वैल्यू है 3/4। आपको पता है एक फार्मूला आप जानते हैं क्या, फार्मूला जानते हैं क्या, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो बेस क्या हो जाएगा, P² प्लस B² इजकल टू H² होता है। पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपके पास P है कितना 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, इजकल टू कितना हो जाएगा, H की वैल्यू पता है 4 यानी 4 का स्क्वायर, यानी B² इजकल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इजकल टू कितना, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, यानी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 cm। चूँकि यूनिट नहीं है तो इसलिए आप 7 यूनिट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। B की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक, देखिए कॉस की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है, कॉस ए इजकल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस कितना है आपके पास, बेस निकाल चुके √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4। ये आंसर हुआ। दूसरा की बात कर रहे हैं, 10A की बात कर रहे हैं। 10A क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस कितना है √7। ये आंसर हुआ आपके पास। ये दो आंसर, एक ये और एक ये, नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए, कोई टाइप का दिक्कत हो देखिए फिर से। साइन का वैल्यू दिया था P/H होता है, तो बेस निकाल लिए, तो बेस की वैल्यू होती है P² प्लस B² प्लस H² फार्मूला होता है। यहाँ से B वैल्यू निकाल लिया, B का वैल्यू कॉस में पुट कर दिए, B/H होता है, 10 क्या होता है P/B। नेक्स्ट चलिए इसको देखते हैं। देखिए अब कितना बढ़िया सवाल दिया हुआ, गिवन 15 cot A इजकल टू 8, फाइंड साइन ए इंटू सेक ए। ठीक है, आसान से कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। cot 15 cot A इजकल टू दिया हुआ है 8, तो cot A इजकल टू कितना 8/15। फार्मूला क्या होता है B/P, क्योंकि 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर था। हाइपोटेनस यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरस पर है P² प्लस B² इजकल टू H², आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास PBH दिया हुआ है, तो H निकाल लीजिए, PB दिया हुआ है, तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ आपको 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजकल टू H का स्क्वायर। यहाँ से H² इजकल टू क्या हो जाएगा 225 प्लस 64। यहाँ से जरा देख लीजिए एक बार, ये क्या होगा H का वैल्यू, H इजकल टू √982। ये किसका होता है 17, H इजकल टू 17। H की वैल्यू अगर आपके पास 17 आ गई तो आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ठीक। तो एच इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इजकल टू फार्मूला क्या होता है, साइन ए फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 17, ये आंसर हुआ। सिमिलरली सेक ए की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक ए इजकल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस आपके पास कितना है 17 अपॉन बेस कितना है आपके पास 8, ये आंसर हुआ, नोट करो। साइन की वैल्यू पूछ रही थी और सेक की वैल्यू पूछ रही है। आपको ये फार्मूला बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं तो याद होना जरूरी है। नेक्स्ट नोट करो, आप इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। 17 18 देखते हैं, ये सवाल दिया हुआ है, क्या दिया कि सेक थीटा इजकल टू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, सेम सवाल है, तो आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो सेक को छोड़ के बाकी 5 नहीं बचा, साइन, टेन, कोसेक, कॉस है ना, और कॉट। तो इसको आगे बढ़ते हैं, जा देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, उसका यूज सबसे पहले हम करते हैं, बताए थे कभी भी गिवन डेटा का यूज सबसे पहले करते हैं। सेक थीटा इजकल टू 13 अपॉन 12 क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, फार्मूला आना चाहिए, पी बी एच में रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो एच अपॉन बी हो गया, तो आपका फार्मूला हो जानते हैं क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। तो पी आपको तो फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा आगे देखते हैं, तो ये कितना हो गया, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर एच दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी पी इजकल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की जो वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 25, यानी पी इजकल टू 5, ये हुआ पी इजकल टू 5 हो गया। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड कर सकते हो। बाकी कौन कौन सा है आपके पास, पी बी एच में आ गया रिलेशन। तो साइन थीटा क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा दिया हुआ है ना, हाँ थीटा की बात कर रहा है, तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक तो पता ही है, तो टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आपके पास एच पता है, देखिए एच कितना है 13, बी कितना है 12 और पी कितना है 5, तो एच कितना है 13 अपॉन 5, ये आंसर हुआ। बी कितना है 12 अपॉन 5, तो देखिए गौर से है ना, बी पी निकाल चुके हैं और एच और बी दिया हुआ था, ठीक। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिमिलरली बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13, कॉसेक क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, और परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13, ये आपका टोटल आंसर हुआ, है ना। नोट करो, ये आंसर हुआ आपका। आप इसको नोट करो, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। ये दिया हुआ है वैल्यू, क्या दिया हुआ है आपके पास, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा है।
हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए कॉट थीटा जो गिवन डेटा होता है इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 7/8। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया आपके पास, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप जस्ट पाइथागोरस लगा लीजिए, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। आपको बार बार बता चुके हैं, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। पी बी एच में रिलेशन, बी और पी है तो एच निकल जाएगा, कितना हो जाएगा एच स्क्वायर इजकल टू पी की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यानी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना लिख सकते हैं एच इजकल टू 64 प्लस 49, यानी एच इजकल टू कितना हुआ रूट अंडर 113। एच की वैल्यू आ गए और पी और बी की वैल्यू आपको पता है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो हमें सॉल्यूशन चाहिए किसकी, फर्स्ट की। ये कितना आसान है, बस आपको नोट करना है। पीबीएच में रिलेशन आना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है LHS के, इसकी वैल्यू चाहिए ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसको फार्मूला भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप पुट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमको देखो आराम से 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 1 माइनस कॉस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपका सेकंड सवाल मिल गया, देखिए ना सवाल सेकंड मिल गया, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं आसान से। और कॉट की वैल्यू आपके पास पता है, कितना है पता कॉट की वैल्यू, ये दूसरा आंसर भी है। देखिए कॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/8, यानी 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कितना 49/64। सॉल्यूशन कीजिएगा अभी तो यही आंसर आएगा, है ना। ये सॉल्यूशन क्या है देखिए ना, ये दूसरा सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी दिख रहा है आपको कॉट स्क्वायर थीटा, और दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा यही मिलेगा आपको पास। किसका है ये वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा का। आपके पास एक साथ दोनों सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट करो, राइट डाउन करो। दोनों सवाल का आपके पास सेम सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है, दोनों सवाल क्या है सेम है। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो इसको क्या करते हैं हम लोग फार्मूला यूज कर दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या आता है ए भी 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको रिलेशन और आइडेंटिटीज पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। आपको याद होगा एक आइडेंटिटीज पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इस आइडेंटिटी से यहाँ पे ले लिए, है ना। अगर इस आइडेंटिटी से यहाँ पे ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर मिल गया, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट और सेकेंड की सोल्यूशन सेम होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सवाल ये है, जरा इसको देखते हैं, देखते हैं कैसा स्थिति है ना।
चलो इसको कहते हैं, ये कह रहा है कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नोट, है ना। ये और ये इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है आपको। एक कहाँ इस सवाल को ही प्रूफ कर देंगे कि दोनों इक्वल है, उसके बाद तो वैल्यू तो ऑलरेडी इक्वल होगा। दिखाते हैं कैसे, जैसे कि इसको ले लो, इसको, है ना, चाहे इसी को ले लो, किसी को ले लेते हैं, सवाल को ही आपको प्रूफ कर देते हैं दोनों इक्वल है, तो वैल्यू आप पुट किए तो ऑलरेडी इक्वल मिलेगा। हम क्या करें समझ में आ रहा है, हम क्या करें, इस दोनों का अगर चेक कर लेते हैं कि इक्वल हो जाए, इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं, ठीक। अगर इस वैल्यू को चेक कर लेते कि दोनों इक्वल हो जाए तो ऑलरेडी ये वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल होगा। तो इसी को चेक कर लेते हैं, जरा देखते हैं, इसको देख लेते हैं LHS। आप वैल्यू पुट कीजिए तो ऑलरेडी ना इक्वल होगा, वो वैल्यू इक्वल है तो देखो कैसे, 1 माइनस, मान लेते हैं LHS 1 माइनस 10, अच्छा 10A है, पता नहीं कुछ गड़बड़ होने का चांस है क्या, हमें लगता है 10 स्क्वायर A होना चाहिए, ठीक, हमें लगता है 10 स्क्वायर A होना चाहिए, तब ज़्यादा आंसर मिल सकता है ना, कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक, हमें लगता है यहाँ 10 स्क्वायर A होना चाहिए, ठीक, चेक कर लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तभी आंसर मैच कर सकता है ना। चेक कर लेते हैं, तो देखो कैसे, इसको लिखो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला लिखो साइन कॉस में क्या होता है, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, और डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिखो, ये क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, और डिवाइड में 1 लिखो। इसकी एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, देखो इसको लिखा है एलसीएम कॉस स्क्वायर A, एलसीएम तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, डिवाइड में सिमिलरली कॉस स्क्वायर A, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। यहाँ स्क्वायर होना चाहिए इसलिए सवाल को हम मॉडिफाइड कर दिए, सवाल गलत था इसलिए सुधार दिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, देखो आपके पास है ना, ये साइन कॉस स्क्वायर A कैंसिल, ये कितना होता है आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अगर ये 1 हो गया तो क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही तो RHS है। ये अगर दोनों इक्वल है इसलिए ये वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, ऑलरेडी इक्वल होगा, इसलिए हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। आप इसको नोट करो, पॉज करके राइट डाउन कर लो। हम क्या कर दिए, ये वैल्यू आप पुट कीजिएगा, ये वैल्यू 3 cot A अपॉन 4, अगर ये वैल्यू पुट कीजिएगा, cot A का वैल्यू 10 का निकालिएगा, फिर cos साइन का निकालेगा, वैल्यू पुट कीजिएगा तो दोनों सेम देगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को चेक कर लिए, है ना, इसी को चेक कर लिए कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो LHS से RHS की तरफ चल गए, दोनों इक्वल है इसलिए वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक सवाल है, इसको देखते हैं। कह रहा है क्या, गौर करो, ट्रेंगल PQR राइट एंगल ट्रेंगल एट Q, यानी एंगल Q क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। PR इक्वल टू प्लस QR इक्वल टू 25 cm एंड PQ इक्वल टू 5 cm, डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। देख लेते हैं, पहले तो राइट एंगल ट्रेंगल तो बना लो, क्या कर देंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, अच्छा ये एंगल कह रहा है कि Q जो एंगल है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का नोटेशन होता है ये, है ना, ये होता है क्या 90 डिग्री का नोटेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा किसी को P मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, PQ R मान लिए, कोई दिक्कत, आप कहते हैं PR प्लस QR, अच्छा PQ दिया है 5 cm, PQ ये दिया है 5 cm, कोई दिक्कत, PQ दिया है 5 cm, अच्छा PR दिया हुआ है PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm,